डेवलपर नो डाउट इसलिए भी मैंने आपको बताया स्टार्ट में ही कि बहुत ज़बरदस्त हैं कि एक एक्सपीरियंस डेवलपर हैं। आप लोगों को कहीं से भी ये चीज़ नज़र नहीं आएगी कि आप कहीं पर भी इनके बारे में मालूमात भी लेना चाहेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि नो डाउट वाकई में ये बैरिया के ना सिर्फ ऑथोराइज्ड हैं बल्कि एक अच्छे बिल्डर साबित हुए हैं जिन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना के टाइमली डिलीवर किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं रिजवान कबीर खान और मेरे साथ मौजूद हैं अली रज़ा मीर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अली रज़ा मीर और मैं डिफरेंट व्लॉग्स बनाते रहते हैं जिसमें हमारी ग्रुप डिस्कशन चलती है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से, क्योंकि प्रोजेक्ट्स हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मेन देखने में आ रहे हैं जिसको हब समझा जा रहा है बल्कि है भी वो कमर्शियल का एरिया, वो बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है जहाँ पर डिफरेंट डेवलपर्स अली रज़ा मीर अपनी खदमात सर अंजाम देते हैं। बिल्कुल जी। और हमारे पास टाइम टू टाइम वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रही। बिल्कुल ऐसी है। व्यूअर्स आपके लिए जो इसमें आज के व्लॉग में ग्रुप डिस्कशन में जो नई चीज़ होगी वो फूड के हवाले से होगी, फूड कोर्ट एरिया के हवाले से होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डेवलपर्स आए उन्होंने कोशिश की, जो नए डेवलपर्स इंजेक्ट हुए, कि यहाँ पर वो एरिया लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। बिल्कुल। जो कि अगर हम कहीं पर भी लाहौर में फिरते हैं और हम किसी मॉल के अंदर जाते हैं तो जो फैमिली से रिलेटेड सबसे ज़्यादा ग्रैब किया जाने वाला एरिया होता है वो फूड कोर्ट एरिया। बिल्कुल ऐसी है जी। अब इस कमर्शियल हब की हम बात करेंगे तो हमारे पास एक बड़े ज़बरदस्त डेवलपर मौजूद हैं जिनका नाम है अली सकलैन एंड बिल्डर्स। ये एक ऑथोराइज्ड हैं बैरिया के इटसेल्फ। जब बैरिया की एक ईंट भी नहीं लगी थी तब ये उनके साथ खड़े हुए थे और इन्होंने बैरिया के प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी खदमात सर अंजाम बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अब नो डाउट कराची में बात करें अली रज़ा मीर, लाहौर में बात करें, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बात करें तो इन्होंने व्यूअर्स बहुत ज़्यादा खदमात सर अंजाम दी हुई हैं। राइट नाउ हम इन्हीं का एक प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है SQ मॉल और उसके अंदर वही एरिया जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रैब किया गया फूड कोर्ट एरिया, उसके बारे में जिक्र करेंगे। बिल्कुल जी। थोड़ा सा मैं अली रज़ा मीर की तरफ अब मूव करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि वो SQ मॉल को पहले कैसे देखते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर टाइम टू टाइम हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। बिल्कुल जी रिजवान भाई, मैं आपको इसमें अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 रायवन रोड के ऊपर एक वाहिद ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर कमोबेश 7 से 8 आपको शॉपिंग मॉल्स मिल रहे हैं। बिल्कुल। और अगर पॉपुलेशन के हवाले से बात की जाए तो रायवन रोड के ऊपर जितना ट्रैफिक का फ़्लो है, वॉकिंग क्लाइंट, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 फिर फेज़ 2 और वहाँ पर आने वाली पॉपुलेशन, और बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर इटसेल्फ 7,500 रेजिडेंशियल प्लॉट्स। तो एक अच्छी पॉपुलेशन जो है वो इस कमर्शियल हब को अप्रोच करने वाली है। तो अगर मैं इस कमर्शियल हब के ऊपर दी SQ मॉल की लोकेशन की बात करूं तो जो 7-8 मॉल्स की मैंने बात की है उसमें सबसे पहले नज़र आने वाला जो मॉल है वो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की मेन ग्रैंड एंट्रेंस के ऊपर दी SQ मॉल है, अली सकलैन डेवलपर्स का। तो इस मॉल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जितने भी मॉल्स हैं वो सारे बहुत पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि जिस पॉपुलेशन की मैंने बात की है उसने किसी एक सिंगल मॉल को अप्रोच नहीं करना, ना उसके किसी एक ब्रांड को, ना फिर उसके किसी एक फूड कोर्ट एरिया को, वो सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो वहाँ पर आएंगे तो फिर डेफिनेटली वैरायटीज़ ज़्यादा होंगी, तो लोगों की नीड के मुताबिक वो इन तमाम मॉल्स के अंदर जाएंगे। तो इस मॉल की अगर थोड़ी सी लोकेशन की बात की जाए तो ये मेन ग्रैंड एंट्रेंस के ऊपर है, 9 कनाल का ये एरिया है, और अगर मैं इसके कवर्ड एरिया जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ये तकरीबन 7 कनाल का है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने बैरिया टाउन और बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर देखा है कि जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उसकी सिर्फ फ्रंट एलिवेशन होती है, लेकिन ये मॉल आपको इस तरह का बना के दिया जा रहा है अली सकलैन डेवलपर्स की तरफ से कि ये 4 साइड एलिवेशन है, विक्टोरियन क्लासिक इसकी एलिवेशन है, और ये आपको फेसिंग रायवन रोड से भी वैसे ही नज़र आएगा, 160 फीट मेन बुलेवार्ड से भी वैसे ही नज़र आएगा, 60 फीट से भी और 40 फीट से भी। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है इसके अंदर कि इसकी बेसमेंट के अंदर इन्होंने पार्किंग ऑफ़र की है 7 कनाल के अंदर, और बेसमेंट की सेकंड स्लैब का काम अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो हो चुका हुआ है। और आगे आप देखेंगे कि अली सकलैन डेवलपर्स का जो बैकग्राउंड है जो अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने का, वो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा। और ये मॉल आज शुरू हुआ है तो इंशाल्लाह ये बनते हुए भी टाइम नहीं लेगा और
बहुत जल्द जो है वो आपको डिलीवर भी कर दिया जाएगा। 4 ईयर का इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है। इसका जो बेसिकली मॉडल इन्होंने सेट किया है ये भी उसी तरह से है जिस तरह से बाकी आपको मॉल्स मिलते हैं कि इसके ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4th फ्लोर तक आपको कमर्शियल मिल रहा है और इसके ऑनवर्ड जितने भी फ्लोर्स हैं, मतलब ये बेसमेंट ग्राउंड प्लस 12 स्टोरीज़ है, तो 5वें फ्लोर से लेकर आपको ऊपर तक जो है वो इसके अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन 5वां फ्लोर यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लासिफाइड कर दूँ कि ये पूरे का पूरा जो है वो सर्विस फ्लोर है, ये सेलेबल नहीं है क्योंकि पूरी मॉल की जो मैनेजमेंट है एग्जॉस्ट से रिलेटेड, वेंटिलेशन से रिलेटेड और कॉरिडोर्स को एयर कंडीशन रखने से रिलेटेड वो सारे का सारा सिस्टम जो है वो इसके 5वें फ्लोर के ऊपर इंस्टॉल किया जा रहा है। तो इस मॉल की मैनेजमेंट है। तो मैं ये कहता हूँ हमेशा से अपने क्लाइंट्स को कि जिस मॉल के अंदर, जिस कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर आपको प्रॉपर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम मिल रहा हो, वो प्रॉपर्टीज़ ग्रो भी करती हैं, वहाँ पे सर्विस और मेंटेनेंस का ख्याल भी रखा जाता है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो एलिवेटर्स के अंदर इशू आ जाए, एस्केलेटर्स के अंदर आ जाए, लाइट्स में आ जाए, टाइल्स में आ जाए, तो मैनेजमेंट वहाँ पे 24/7 अवेलेबल रहती है। तो इस तरह से मॉल की लुक कभी भी चेंज नहीं होती है। मैंने बहुत से ऐसे मॉल्स देखे हैं जो 10-10 साल, 15-15 साल हो गए हैं उनको बने हुए को, लेकिन आज भी अगर आप उनके अंदर जाएँ तो आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे शायद ये कल ही डिलीवर हुए हैं। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही मॉडल होगा। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा बात की जाए तो जैसे रिजवान भी आपने बताया कि यहाँ पे फूड कोर्ट एरिया जो प्राइस आपने बताए हैं 14,000 पर स्क्वायर फीट एरिया के साथ आपको शॉप्स नहीं बल्कि शोरूम्स ऑफर किए जा रहे हैं, वो भी फूड कोर्ट एरिया के अंदर प्रॉपर सिटिंग एरिया के साथ। तो 4था फ्लोर पूरे का पूरा जो है वो डेडिकेटेड है फूड कोर्ट शॉप्स के लिए। वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स आएंगे। आप बिलीव करें कि अगर आपको हम इसका पेमेंट प्लान शेयर करना चाहें तो यहाँ पर आपको 1700 स्क्वायर फीट का भी किचन मिलता है, जो कि एक अच्छा खासा है। 1250 स्क्वायर फीट का तो 5 मरला बनता है, लेकिन उससे भी बड़े जो हैं वो आपको किचन्स, और जहाँ पर आप कोल्ड या फिर हॉट किचन का काम कर सकते हैं, आप डिफरेंट वैरायटीज़ वहाँ पर लेकर आ सकते हैं, एक अच्छी पॉपुलेशन को ग्रैब कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि डेवलपर्स का ये वाला जो कदम है लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वहाँ पे अपने बिजनेस को आके प्रमोट करने के लिए, तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग है रिजवान भाई। अच्छा अली, ये आपने इस मॉल के बारे में बताया और आपने बताया कि अपॉर्चुनिटी जो है हमें यहाँ पर फूड कोर्ट एरिया की मिलती है दी SQ मॉल के अंदर। जी, इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पर अभी हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती? ये नाज़रीन को हमने बताना है क्योंकि जो लोग हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे व्लॉग्स को देखते हैं और हमारे वीडियोस को देखने के बाद हमसे कांटेक्ट करते हैं जी, तो व्हाट डू यू थिंक कि इस टाइम पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी फूड कोर्ट एरिया की इस टाइम स्पेशली बात कर रहा हूँ, क्या SQ मॉल के अंदर ही है और क्यों कर प्रेफर करना चाहिए हमें, ये भी काइंडली थोड़ा सा एलैबोरेट। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ कि फूड कोर्ट की शॉप्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल है। 14,000 पर स्क्वायर फीट एरिया के साथ है और 18,000 पर स्क्वायर फीट एरिया के साथ भी है, जिसमें बड़े किचन्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है। और स्टिल आपको ये अच्छी लोकेशन के ऊपर भी मिल सकती है। ये स्टैंडर्ड कैटेगरी में तो अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 160 फीट मेन बुलेवार्ड प्लस कॉर्नर या फिर फेसिंग ड्राइवन रोड अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो वो भी ऑप्शन हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो स्टिल अवेलेबल है ओपन फॉर्म के ऊपर। और ये प्राइसेस आपको राइट लेफ्ट किसी भी मॉल के अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर फूड कोर्ट एरिया का आना पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इन शॉप्स को क्यों अवेल करना चाहिए, कि जहां पर आपकी फैमिलीज़ आती हैं, जहां पर डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल या फिर लोकल ब्रांड्स आते हैं, वहां पे किसी भी स्पेसिफिक बिल्डिंग के अंदर या किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर फूड रिलेटेड बिजनेस का एक कुशन होता है, एक स्पेस हमेशा से रहती है और लोग उसको अप्रोच करना चाहते हैं कि वहाँ पर वो जाके एंटरटेनमेंट और जो एक सोशल गैदरिंग होती है उसको मेंटेन कर सके। तो कोई भी बिल्डिंग जहाँ पर आपको सोशल गैदरिंग या एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही है, आपने देखा होगा कि वो बिल्डिंग्स में ज़्यादातर लोग जाते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करना चाहिए, जहाँ पर आपको सोशल गैदरिंग, एंटरटेनमेंट, फूड क्रेविंग्स, हर तरह की अवेलेबिलिटी मिल रही हो। स्टैंडर्ड लोकेशन के अंदर आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर के ऊपर शॉप्स मिल जाएंगी, हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उनको भी ग्रैब कर सकते हैं जस्ट 20% डाउन पेमेंट के साथ। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये शॉप्स आप फूड कोर्ट में बाय करें या फिर इसके नीचे वाले फ्लोर्स पे बाय करें, आपको 20% डाउन पेमेंट के साथ मिलेंगी, जिसको आप 48 मंथ तक आसानी से जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जैसे अली रज़ा मीर ने आपको एक्सप्लेन किया रिगार्डिंग फूड कोर्ट एरिया की अहमियत के हवाले से और ड्राइविंग रोड के ऊपर रहते हुए इस बैरी ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के कमर्शियल हब के हवाले से और उसमें बनने वाले मॉल दी SQ मॉल के बारे में, क्योंकि ये विक्टोरियन क्लासिक की तर्ज का मॉल बना के आपको दिया जा रहा है, जिसको हम हर साइड से जब ऑब्जर्व करेंगे तो एक खूबसूरत लुक देगा। और उसके साथ साथ पर स्क्वायर फीट एरिया हमें निहायत ही कम मिलता है, जो कि आपने बताया
कि अगर हम एक नॉर्मल शॉप की बात करें तो वो 14,000 पर स्क्वायर फीट, और अगर हम किचन की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, तो वो 18,000 पर स्क्वायर फीट रेट बिल्कुल बिल्कुल। डेवलपर नो डाउट इसलिए भी मैंने आपको बताया स्टार्ट में ही कि बहुत ज़बरदस्त है कि एक एक्सपीरियंस डेवलपर है। आप लोगों को कहीं से भी ये चीज़ नज़र नहीं आएगी कि आप कहीं पर भी इनके बारे में मालूमात भी लेना चाहेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि नो डाउट वाकई में ये बहरिया के ना सिर्फ ऑथोराइज्ड हैं बल्कि एक अच्छे बिल्डर साबित हुए हैं जिन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना के टाइमली डिलीवर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं, मैं और अलीज़ा मीर, कि आपका हमारी जो डिस्कशन होती है रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से और उसमें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसीडर करेंगे, जहां पर जो भी आपके पास स्पेयर फंड्स हैं जी, वो आप इंजेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, हमसे रब्ता करेंगे। हमारा नंबर अलीमीर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप अपने क्लाइंट्स को बता दें कि आपका नंबर क्या है, फिर हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, मेरा नंबर है 0333114600। पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर आप कहीं पर भी हैं, आप हमें कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से बेस्ट सर्विसेज भी मिलेंगी और आपको बेस्ट कंसल्टेंसी भी मिलेगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल व्यूअर्स, मेरा भी नंबर स्क्रीन पे शो रहा होगा, इट्स +92 333 111 5800। हम इस तरह के वीलॉग्स आपके लिए लेके आते रहेंगे जिसमें आप लोगों को आसानी होगी फर्दर डिसीजंस लेने में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रिजवान कबीर खान को और अली रज़ा मीर को CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।